नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरणों में बुध का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति सौम्य स्वभाव का होता है, यानी कि ऐसे लोग सरल स्वभाव के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। ये लोग धनवान होते हैं, धनाढ्य होते हैं और ये लोग अपने धन के माध्यम से या फिर अपनी सारी सुख सुविधाओं के भौतिकता के माध्यम से सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इन लोगों के पास में धन पर्याप्त मात्रा में होता है, पैसा पर्याप्त मात्रा में होता है और ये लोग समाज में सम्मानित भी होते हैं। ये लोग अपने कार्यक्षेत्र में या फिर अपने समाज में, यानी कि जहाँ ये लोग रहते हैं, ये लोग वहाँ पर सम्मानित होते हैं, रौबदार व्यक्तित्व वाले होते हैं और समाज के लोग इनका सम्मान करते हैं। ये लोग बुद्धिमान और होशियार प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग सभी कार्यों में निपुण होते हैं, यानी कि कोई भी काम हो, ये लोग सभी कामों को अच्छे से करने वाले होते हैं और होशियार होते हैं, किसी भी चीज़ को जल्दी से सीख जाते हैं, यानी कि निपुण प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग गुप्त विद्याओं के जानकार होते हैं, कई बार गुप्त शक्तियों के विषय में भी जानने वाले होते हैं। ये लोग अच्छे तांत्रिक या फिर अच्छे भविष्य वक्ता बन सकते हैं। ये लोग ज्योतिष या फिर तंत्र मंत्र या फिर अन्य कोई गुप्त विद्याओं को जानने वाले होते हैं या फिर गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग वेदशास्त्र, धर्मशास्त्रों के जानकार होते हैं और कई बार ये लोग धर्म के उपदेशक भी होते हैं, यानी कि धर्म की बातें बताने वाले या फिर प्रवचनकर्ता या स्पीकर आदि भी हो सकते हैं। ये लोग किसी न किसी एक विषय में अच्छे पारंगत होते हैं, यानी कि किसी न किसी एक विषय के अच्छे जानकार होते हैं और ये लोग अपनी बुद्धि और विद्या के बल पर समाज में ख्याति प्राप्त करते हैं। ये लोग क्रय विक्रय के मामले में अच्छे जानकार होते हैं, निपुण होते हैं। क्रय विक्रय का मतलब है कि कोई भी चीज़ बेचना या फिर कोई भी चीज़ खरीदना, तो ये खरीदने बेचने के मामले में ये लोग निपुण होते हैं, लेकिन ये लोग व्यापार व्यवसाय करने में माहिर नहीं होते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ खरीदना हो, कोई भी चीज़ बेचना हो, तो इन चीज़ों के तो ये अच्छे जानकार होते हैं, खरीदना बेचना अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये लोग यदि व्यापार करने का सोचें, व्यवसाय करने का सोचें, तो फिर इन लोगों को व्यापार व्यवसाय में उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाती है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, अति कामी होते हैं और कई बार एक से अधिक स्त्रियों से संपर्क रखने वाले होते हैं। यदि किसी स्त्री की कुंडली हो तो वह स्त्री एक से अधिक पुरुषों से संपर्क रखने वाली होगी, यानी कि ये लोग किसी न किसी अन्य पुरुष से या फिर अन्य स्त्रियों से अवैध संबंध रखने वाले होते हैं। कई बार विवाह के बाद भी इनके कोई ना कोई एक्स्ट्रा अफेयर चलते रहते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध आर्द्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति समाज और धर्म के विरोध में काम करने वाला होता है, यानी कि ये लोग समाज का और धर्म का हमेशा विरोध करते हैं और कभी कभी असामाजिक कार्य करने वाले होते हैं और ये लोग समाज के और धर्म के विरोध करने वाले कार्यों में ही मशगूल रहते हैं, यानी कि उन्हीं कार्यों में माहिर होते हैं। ये लोग वाचाल होते हैं। वाचाल का मतलब है कि ज़्यादा बोलने वाले, कई बार बिना मांगे सलाह देते हैं या फिर बिना ज़रूरत के भी बोलते हैं, लेकिन
ये लोग मृदुभाषी होते हैं, यानी कि मीठा बोलने वाले होते हैं, अच्छी बातें करने वाले होते हैं, ज़्यादा बोलते हैं लेकिन मीठा बोलते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और सभी कार्यों में निपुण होते हैं, यानी कि कोई भी काम हो तो ये लोग सभी कामों को अपनी बुद्धिमानी से, अपनी समझदारी से अच्छे ढंग से करने वाले होते हैं। और ये लोग होशियार प्रवृत्ति के होते हैं, अनेक विधाएं जानने वाले होते हैं। अनेक विधाएं यानी कि एक ही काम को करने की अनेक ट्रिक इनको पता होती हैं कि इस तरीके से भी हो सकता है, दूसरे तरीके से भी होता है, यानी कि बहुत सारे तरीके इनको पता होते हैं। अनेक विधाएं जानने वाले होते हैं ये लोग। इन लोगों को जो काम नहीं बनता है ये लोग वह काम भी जल्दी से सीख लेते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ को जल्दी से सीखने वाले होते हैं और सभी कार्यों में निपुण होते हैं। ये लोग कोई न कोई गुप्त विद्याओं के जानकार होते हैं अथवा गुप्त शक्तियों के विषय में जानने वाले होते हैं। कई बार ये लोग अच्छे भविष्यवक्ता भी बन सकते हैं अथवा ये लोग अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं। इन लोगों की रुचि गुप्त विद्याओं में बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई गुप्त विद्याएं जैसे तंत्र, मंत्र, ज्योतिष अथवा और कोई अन्य गुप्त विद्याएं, उनमें इनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है और लगभग ये लोग किसी न किसी गुप्त विद्या के जानकार भी होते हैं। ये लोग अच्छे ज्योतिषी या फिर अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं या फिर अच्छे भविष्यवक्ता बन सकते हैं। लेकिन ये लोग धर्म विरोधी कार्यों में या फिर समाज विरोधी कार्यों में ही मशगूल रहते हैं। बुद्धिमान होते हैं लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग धर्म के विरोध में करने वाले होते हैं। ये लोग खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा, अनाप शनाप पैसा खर्च करने वाले होते हैं। और ये लोग धन कमाते भी रहते हैं, यानी कि लगातार धन कमाते हैं और लगातार व्यर्थ के कामों में पैसा खर्च करते हैं या फिर अपने सुख के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। और ये लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, यानी कि हठी स्वभाव के होते हैं। जो कुछ सोच लें वो करके ही रहते हैं। यदि इन्होंने एक बार कुछ विचार कर लिया कि ये काम करना है तो फिर ये करते ही हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी करे। जिद्दी स्वभाव के होते हैं और कई बार ये लोग अपनी जिद्द में आकर के अपना नुकसान भी करते हैं, यानी कि जिद्द में आकर के जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं कि जिस कारण से इनको बाद में परेशानी होती है, नुकसान होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत गुणवान होता है। ऐसे लोग बहुत श्रेष्ठ गुणों से युक्त होते हैं, अच्छे गुणों से युक्त होते हैं और अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं। ये लोग किसी न किसी प्रकार की कोई रहस्यमयी गुप्त शक्तियों को जानने वाले होते हैं। कई बार ये लोग गुप्त विद्याओं के जानकार भी होते हैं या फिर गुप्त शक्तियों के जानकार होते हैं, यानी कि अदृश्य शक्तियों के विषय में, कोई सिद्धि साधना, कोई देवी देवता के विषय में जानने वाले होते हैं। ये लोग तंत्र, मंत्र या फिर ज्योतिष आदि विषयों के अच्छे जानकार हो सकते हैं या फिर ये लोग गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाले होते हैं। अब वो गुप्त विद्याएं बहुत सारी हैं, जैसे तंत्र, मंत्र, ज्योतिष आदि बहुत सारी गुप्त विद्याएं हैं। उन गुप्त विद्याओं के जानकार होते हैं या फिर उनमें बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग नीति शास्त्र के जानकार होते हैं और कई बार वेद शास्त्रों के, पुराणों के या फिर धार्मिक ग्रंथों के अच्छे जानकार होते हैं और धर्म के उपदेशक भी होते हैं, नीति के उपदेशक भी होते हैं, यानी कि धर्म के विषय में बताने वाले, उपदेश देने वाले, प्रवचन देने वाले भी होते हैं। मित्रों, वैसे तो आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में बुध का बहुत ही श्रेष्ठ फल है, लेकिन यदि कुंडली में लग्न भी इसी चरण में हो, यानी कि आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में लग्न हो और आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे ही चरण में बुध भी बैठे हों,
तो फिर अति मांगलिक परिणाम होते हैं, यानी कि अति श्रेष्ठ परिणाम होते हैं। जैसे कि ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान होता है, बहुत ही बड़ा धनवान होता है, बहुत प्रसिद्ध धनवान होता है। ऐसे लोगों के पास में धन का भंडार होता है। यदि आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में बुध बैठे हों और आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे ही चरण में लग्न हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन का भंडार होता है और ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है। ऐसे लोग अपने परिवार का और अपने जीवन का भरपूर लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपने पूर्वजों का और अपने कुल देवता का, कुल देवी का या फिर किसी न किसी देवी देवता का आशीर्वाद होता है और ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही श्रेष्ठ होता, बहुत सुखी होता है। यदि आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में बुध बैठे हों और लग्न भी आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में हो तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन यदि लग्न आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में ना हो और बुध आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो भी बहुत अच्छा ही फल होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध आर्द्रा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सुखी और सम्मानित होता है। यानी कि ऐसे लोग अपना जीवन बहुत सुखमय व्यतीत करने वाले होते हैं और ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं। ये लोग जहाँ भी रहते हैं या फिर जहाँ काम करते हैं वहाँ पर इनका सम्मान होता है। ये लोग गुप्त विद्याओं के जानकार होते हैं, यानी कि कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की गुप्त शक्तियों के विषय में या फिर गुप्त विद्याओं के विषय में जानने वाले होते हैं। कई बार ये लोग तंत्र मंत्र या फिर ज्योतिष आदि विषयों में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाले होते हैं और यदि ये लोग तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि के जानकार हों तो फिर इन लोगों को तंत्र के क्षेत्र में या फिर ज्योतिष के क्षेत्र में बड़ी ख्याति प्राप्त होती है, यानी कि बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। ये लोग किसी न किसी एक विषय के अच्छे जानकार होते हैं। ये लोग वेद शास्त्रों के या फिर धर्म शास्त्रों के उपदेशक भी हो सकते हैं, यानी कि धर्म के विषय में प्रवचन देने वाले स्पीकर भी हो सकते हैं। ये लोग खर्चीले स्वभाव के तो होते हैं, यानी कि अपने ज़रूरत के लिए खर्च तो करते हैं, लेकिन ये लोग फिजूल खर्च नहीं करते, यानी कि फालतू में पैसा खर्च नहीं करते, व्यर्थ में पैसा नहीं खर्च करते। और इसी कारण से ये लोग अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में संपत्ति इकट्ठी करते हैं, यानी कि फालतू के कामों में पैसा नहीं खर्च करते। इसी कारण से ये लोग बड़ी मात्रा में संपत्ति, बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा कर लेते हैं और धनवान होते हैं। इन लोगों को अनेक प्रकार से लाभ होते ही रहते हैं, यानी कि जहाँ से धन आने की बिल्कुल संभावना नहीं है वहाँ से भी इन लोगों को धन प्राप्त हो जाता है। अनेक प्रकार से इन लोगों को लाभ होता ही रहता है। जीवन में इनको चमत्कारिक ढंग से धन का लाभ होता रहता है। और ये लोग सुमित्रों से युक्त होते हैं। सुमित्रों का मतलब है कि अच्छे दोस्तों से, अच्छे मित्रों से युक्त होते हैं और इन लोगों को अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने संबंधियों से सहायता भी मिलती रहती है। वैसे तो इनको किसी की सहायता की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी यदि कभी आवश्यकता पड़े किसी की सहायता की तो फिर इन लोगों को सहायता मिलती है। ये लोग सदाचारी और शील युक्त स्वभाव के होते हैं, यानी कि अच्छे चरित्रवान स्वभाव के होते हैं। कभी कभी ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग चरित्र से ठीक होते हैं, चरित्र से बलवान होते हैं। मित्रों, आर्द्रा नक्षत्र के चौथे चरण में बुध का जो फल है वो आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण जैसा ही है। इसलिए जिस व्यक्ति की कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र के चौथे चरण में बुध बैठे हों वो लोग आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जो बुध का फल बताया गया है वो भी सुन लें, क्योंकि प्रथम और चौथा चरण दोनों का फल चौथे चरण वालों पर घटेगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।